नमस्कार, आई इंडिया इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। भ्रष्टाचार का बोलबाला, कार्य कोई भी हो बस होना चाहिए। सरकारी कार्य और राशि स्वीकृत होते ही भ्रष्टाचारी मानसिकता एक्टिव हो जाती है और इस जुगत में लग जाती है कि कैसे राशि का गबन किया जाए। कुछ ऐसा ही मामला श्योपुर की अजापुरा ग्राम पंचायत में सामने आया है, जहां 2 रपटे बनाने के लिए 18 लाख रुपए की स्वीकृति की गई, लेकिन निर्माण को लेकर जमीनी सच्चाई पंचायत सचिव और सब इंजीनियर की कार्यकुशलता और भ्रष्टाचार की गवाही दे रही है। आरोप है कि इन दोनों ने करीब 2 लाख रुपए में निर्माण कर बाकी राशि अपनी जेब में भर ली। न सरिया डाला गया, न गुणवत्ता पर ध्यान दिया गया, बस खाना पूर्ति की गई है। ग्रामीण मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि जिम्मेदार फिलहाल नोटिस जारी कर दोषियों पर सख्त कदम उठाने का सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार वास्तविकता में कोई कार्रवाई करेंगे या फिर यहां भी सिर्फ खाना पूर्ति ही होने वाली है। तो आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इस गांव के हाल क्या बने हुए हैं, किस तरह ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसमें सर इसने माल कुछ भी नहीं डाला, इसमें ना तो सरिया डाला तो ना इसमें कोई ढंग का मसाला डाला। तो ये कम से कम होएगा 70-80 फुट होएगा लंबा और चौड़ा ये होएगा 10 फुट। तो सर आप 7 लाख बोल रहे हैं, हमारे को ये 50,000 दे देते ना तो हम खुद ही बना देते इसको। बाकी का राशि जो मिलजुल के इनने खाई होएगी, जो हमारे सामने कुछ भी नहीं डाला, इसमें ना सरिया डाला है ना कुछ डाला है। 2 पाइप डाला है, आगे इनको पता हो कितने पैप इनने लिए ने, वहाँ से क्या करा क्या नहीं करा। इनको तो जो इनके ऊपर कार्रवाई करनी है बढ़िया ढंग से करो, आगे ऐसा काम ना करें। कोई फायदा नहीं हुआ का हमारे को। हाँ जी, तो 10 लाख भाई से ले गए इसके अंदर। अच्छा, 10 लाख में तो पुलिया बन जाती है तकड़ी, और 2 इंच का पंप गाड़ रखा है, उसमें पानी क्या कितना खींचेगा वो, रोड़ा पानी चलता है, कोई लाभ नहीं मिला साहब। 7,50,000 कुछ ऐसा बता रहे मंजूर हुआ, तो 7 लाख रुपए एक हिसाब से शासन के गमन किए गए हैं। मौके पे जो इंजीनियर साहब ने पास कर दिए हैं, इंजीनियर साहब और जो उस टाइम पे सेक्रेटरी थे, हमारे को तो ये समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट अनपढ़ आदमियों को कब से भर्ती करने लगी इस चीज़ में। अगर आप सैलरी ले रहे हो गवर्नमेंट की तरफ से तो आपको इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करना चाहिए। शासन का पैसा आ रहा है, अगर ये रस्तों पे बन रहे हैं तो भाई आप ज़्यादा नहीं, इसमें तो थोड़ा मजबूती तो दो। सरिये का ना आप पूरा रपटा फोड़ के देख लो, एक सरिया भी नहीं आपको देखने को मिलेगा इसमें। मतलब कुल मिला के बोला जाए तो ये तो 95% ही गबन हो चुका है। और सर ये केवल इसमें नहीं है, पूरा ऐसा ही बंदरबांट चल रही है। दोनों रपटे पूर्व सरपंच साहब के कार्यकाल के हैं, 21-22 में बने, और उनकी फाइल एस्टीमेट जरूर मेरे पास है। बाकी काम कैसा हुआ ये मेरे को थोड़ी सी जानकारी नहीं है। और देखा जो अनिल के पास का गुरुद्वारे के सामने है, देखा तो रपटा बना हुआ है। अब जो भी उस टाइम पे जो भी टेक्निकल जिन्होंने भी देखा होगा, पर उसका एस्टीमेट मूल्यांकन और पूर्णता प्रमाण पत्र फाइल मेरे पास है। जी, आपने मेरे को अभी संज्ञान में लाया है कि ये 2 रपटे को आपने पेपर भी मेरे को दिए हैं कि इसको मैं आज उनको नोटिस जारी करके कल तक उनसे जवाब मंगाता हूँ, और फिर उसके बाद मैं स्पॉट जाके देखता हूँ। और अभी निश्चित तौर पर सब इंजीनियर और क्या नाम है सचिव और सरपंच कार्य एजेंसी जो भी है उसको के कार्रवाई प्रस्तावित करूँगा सीओ जिला पंचायत। मेरी तरफ से जो मेरा काम है प्रस्ताव जिला पंचायत में भेजने का, कार्रवाई जिला पंचायत के द्वारा की है, मैं पूरी पॉइंट जानकारी बना के भेज दूँ। तो भ्रष्टाचार की गवाही देता हुआ ये गांव साफ तौर पर नजर आ रहा है, जिसमें एक हद से भी ज्यादा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अब आखिर ये स्थिति क्यों बनी हुई है, इस पर क्यों जिम्मेदारों की नजर नहीं है, पूरा मामला क्या है, इसी को लेकर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ सबसे पहले हमारे संवाददाता राम नरेश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राम नरेश, जानना चाहूंगी ये भ्रष्टाचार आखिर कब से चला आ रहा है गांव में, फिलहाल क्या कुछ मसला यहाँ पर बना हुआ है? देखिए सुशील, मैं आपको बता दूं, जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत अजापुरा स्थित है, और अजापुरा ग्राम पंचायत में 18 लाख से अधिक की राशि का 2 रपटे निर्माण कार्य स्वीकृत हुए थे। इसी के साथ में एक और निर्माण कार्य था सामुदायिक स्वच्छता परिसर, जो कि 4,58,000 की राशि से बनाना। मैं वहां पर जाके कवरेज किया तो ग्रामीणों से जब इस मामले पर चर्चा की गई तो 200 रपटों के ऊपर महज 2 लाख की राशि भी नहीं लगाई गई है। संपूर्ण राशि का
गमन कर दिया गया है। जो तत्कालीन सचिव थे वहाँ पे मुरारी लाल गौड़ और उस समय जो इंजीनियर थे उन्होंने मिली भगत के द्वारा ही इस गमन राशि को अंजाम वगैरह दिया गया है। दूसरे मामले पर बात करते हैं, सामुदायिक स्वच्छता परिसर जिसकी 4,58,000 की राशि की फीस था, तो इसमें 10 कॉलम पर जो बिल्डिंग बननी थी तो उसको मैच 6 कॉलम की बिल्डिंग बनाकर खड़ी कर दी गई है। इस्टीमेट के आधार पर निर्माण कार्य वगैरह नहीं हुआ है, निर्माण कार्य अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है और 4 लाख की राशि का गमन कर लिया गया है। निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर की जा रही है और अगर जिम्मेदारों का इस और ध्यान नहीं है तो फिलहाल ये जानना चाहूंगी रामनरेश के गांव में इस तरह की चीजें पहले भी हो चुकी है, बाकी योजनाएं क्या ठीक से संचालित हो रही है गांव में या फिर उनमें भी इसी तरह की कुछ मिलीभगत की जा रही हो? देखिए बिल्कुल किसी जिस तरह से संबंधित मामले पर जब जनपद सीओ श्याम सुंदर भटनागर से बात की जाती है तो हमसे साक्ष्य मांगते हैं कि इसमें गमन राशि वगैरह किया है, तो इसमें साक्ष्य वगैरह क्या है आपके पास? संबंधित आईडी और संवाददाता होने के नाते मैंने सारे साक्ष्य उसके सामने प्रस्तुत वगैरह किए थे। साक्ष्य उसके सामने रखने के बाद में भी अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होना साफ साफ दर्शा रहा है कि जनपद सीओ की मिली भगत के कारण ही ये सारा करप्शन वगैरह हुआ। निश्चित तौर पर मिलीभगत तो की जा रही है। रामनरेश आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे जानकारी और भी लेंगे। हमारे साथ महावीर नागर जी जुड़ चुके हैं। महावीर जी स्वागत है आपका IND 24 में। जानना चाहूंगी क्या समस्याएं आपके गांव में बनी हुई है? कहा जा रहा है कि रपटे के नाम के पैसे निकाल लिए गए हैं। जी महावीर, आवाज मिल रही है आपको? महावीर जी आवाज मिल रही है आपको? अजी निकाल लिया काहे का काम न करे, निकाल लिया। चलिए ठीक है, शायद फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है हमारा ठीक से। रामनरेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रामनरेश देखिए समस्याएं काफी समय से बनी हुई हैं, लेकिन इसकी शिकायतें कहाँ की गई है? जब शिकायतें की गई तो क्या कहना था जिम्मेदारों का? से मामले का भी सीओ लगातार बोल रहे हैं कि आपके द्वारा मामला मेरे को संज्ञान में आया है, आप सबूत वगैरह पेश करें। हमने सबूत वगैरह सारे पेश वगैरह किए हैं और अब जनपद सीओ खुद बोल रहे हैं कि मैंने कार्रवाई के लिए प्रस्ताव वगैरह बना दिया। अगर कार्रवाई के लिए उन्होंने प्रस्ताव वगैरह बना दिया है तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिम्मेदारों के ऊपर? दूसरी बात मैं करूँ तो जनपद सीओ जो तत्कालीन जो सचिव थे मुरारी लाल गौड़, उनको बचाने का लगातार प्रयास वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि जो तत्कालीन जो सचिव थे मुरारी लाल गौड़ वो सचिव संघ के एक जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और अभी वर्तमान में वो बिल्कुल इस चीज से जुड़े हुए हैं और एक अच्छे सचिवों का नेटवर्क उनके पास है। सीओ से उनकी अच्छी साठगांठ है और पूरे मामले पर ही जनपद सीओ लगातार मामले को दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई अगर करनी होती तो महज ये 1 महीने पहले हमने IND 24 पर ये मुद्दा उठाया था। मुद्दा उठाने के बाद में 23 कर्मचारियों को नोटिस वगैरह जारी किए गए थे, लेकिन 23 कर्मचारियों को नोटिस जारी करने के बाद एक के ऊपर भी कार्रवाई नहीं होना निश्चित ही मामले को दबाने की श्रेणी में माना जा रहा है। निश्चित है कि ये बड़ी लापरवाही है और अगर सीईओ इस मामले को दबा रहे हैं तो फिर और क्या ही बात की जाए। अधिकारियों का कुल मिलाकर देखा जाए तो यही रवैया देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल बात करूंगी सरपंच का क्या कुछ कहना है इस मामले में। रामनरेश, उनसे भी तो चर्चा की गई होगी, उनको ये पता है क्या उनकी भी मिलीभगत इसमें है या फिर सचिव उनकी नाक के नीचे तमाम तरह के भ्रष्टाचार कर रहे हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो दोनों रपटे का निर्माण कार्य पूर्व सरपंच के कार्यकाल में किया गया है। पूर्व सरपंच ने इस मुद्दे से हाथ खड़े वगैरह कर दिए और अब तत्कालीन नए सचिव वहां पर आ गए। शंभूलाल नागर वहां पे अभी नए सचिव आए। उन्होंने जब IND 24 पर हमने उनसे चर्चा वगैरह की तो उन्होंने साथ हाथ खड़े कर दिए कि मेरे कार्यकाल का निर्माण कार्य वगैरह नहीं है, जो भी किया है पूर्व सचिव पूर्व सरपंच ने किया है। चलिए ठीक है, फिलहाल कुल मिलाकर लापरवाही तो की गई है, पहले से लापरवाही चली आ रही थी, यानी कि काफी समय इसका भी हो चुका है। रामनरेश, जानना चाहूंगी ये जो रपटे का निर्माण हुआ है इसको कितना समय लगभग हो चुका होगा जब ये भ्रष्टाचार किया गया इस मामले में? देखिए खुशी, ये 2021 और 22 में स्वीकृत वाला मामला है। इनके पूर्व जो सरपंच थे, जैसे कि 22 में नए सरपंच बने होंगे तो 22 के पहले का ये मामला है। कोई ज्यादा पुराना मामला वगैरह नहीं है, लेकिन घटनास्थल पर वहां पर जाकर देखा और प्रत्यक्षदर्शी जिनके मकान के आगे रपटे निर्माण कार्य जो कराया गया है तो उनका साफ साफ कहना है कि सरिया वगैरह डाला नहीं है
और हमारे आरोप अगर मिथ्या अगर पाए जाते हैं, गलत पाए अगर जाते हैं, तो आप रट्टे वगैरह को खुदवा दीजिए, वहाँ पे एक सरिया आपको नहीं मिलेगा, चलिए गिट्टी बिल्कुल सीमेंट बिल्कुल, वगैरह। इसको लेकर और भी चर्चाएं हम करेंगे, लेकिन फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। जसवंत मीणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता है। जसवंत जी, स्वागत है आपका IND24 में। आवाज मिल रही है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद खुशी जी। जी जशवंत जी, दरअसल हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत अजापुरा की। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है ग्राम पंचायत में। यहाँ रपटों का निर्माण होना था, 2 रपटों का गांव में। उसके लिए 18 लाख के करीब राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। रपटे बनाने के नाम पर सिर्फ 2 लाख रुपए मुश्किल से खर्च किए गए हैं। बाकियों का गबन कर लिया गया और अब हालत ये है कि रपटा रपटे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। खुशी जी, अकेली ये ग्राम पंचायत अजापुरा की ही बात नहीं है, पूरे श्योपुर जिले में जिस तरीके से पंचायतों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है प्रशासन की देख रेख में, ये उसकी कहानी है। अजापुरा के अंदर जो 18 लाख की बात आप कर रहे हैं रपटों की, उन रपटों पर आप प्रत्यक्षदर्शी कोई भी जाकर के देख सकता है। प्रशासन का अमला लगातार वहां से गुजरता रहता है, वो देखता है उसको, उनके सामने हो रहा है ये पूरा भ्रष्टाचार। सब पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है प्रशासनिक अधिकारी तक इसमें। ये पंचायत, अकेली पंचायत पे आरोप लगाना ये सही नहीं है, बाकी ये प्रशासनिक पूरी तरह से भ्रष्ट है। निश्चित ही जसवंत जी, अब हैरानी की बात यही है कि एक जिम्मेदार अधिकारी हो या फिर जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हो, सभी को पता है इस मामले में कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ गड़बड़ी की गई है। और आपने जिस तरह से कहा कि वहां से तो जिम्मेदार लोग गुजरते हैं, उसके बावजूद स्थिति ये है। हैरानी की बात यही हो रही है कि आखिर जिम्मेदार आंख मूंदे क्यों बैठे हुए हैं। कुछ जी, आपको मैं बता देता हूँ कि जब भी कोई निर्माण कार्य पंचायत में होता है तो उसके ऊपर कम से कम भी 3-4 बार उसकी जांच होती है, जिसके अंतर्गत जो वहां करके इंजीनियर्स होते हैं वो उसको जांच करते हैं। उसके बाद में जिला पंचायत है, वो जिला पंचायत है, जनपद पंचायत के अधिकारी उसकी जांच करते हैं। उसके बाद में उसका पेमेंट ये लोग निकालते हैं। परंतु इन सभी अधिकारियों की मिली भगत से ये पेमेंट वहां पे जांच ना करते हुए डायरेक्ट पेमेंट निकाल लिया गया है। ये पूरा भ्रष्टाचार का, इसको अकेला पंचायत लेवल पे ना देखते हुए इसको हम अगर पूरे इसमें देखेंगे जिले में, तो ये पूरे जिले में ही है ये भ्रष्टाचार यहाँ पर श्योपुर में। निश्चित ही, कुल मिलाकर ये एक गांव की स्थिति नहीं है। यहाँ रपटों में तो कहीं सड़कों में और कई योजनाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन जसवंत जी, क्योंकि अब आप तो विपक्ष की भूमिका में हैं, तो क्या कुछ कीजिएगा अब इस मामले में? आम जनता की बात तो ना अधिकारी सुनते आ रहे हैं, ना स्थानीय विधायक सांसद सुनेंगे। अब आप विपक्ष में हैं, आप बताइए क्या कीजिएगा इस मामले में अब? खुशी जी, हम आपको बता देते हैं कि जो हमारे माननीय विधायक जी बाबू जंडेल जी है, वो भी लगातार भ्रष्टाचार की इसको आवाज को उठाते रहे हैं। और किसान कांग्रेस और किसान जो हमारे संगठन है वो भी लगातार उठा रहे हैं, और कांग्रेस तो इसको पुरजोर तरीके से लगातार उठा ही रही है। पर हम जब भी आवाज को उठाने का प्रयास करते हैं तो कांग्रेस के ऊपर लगातार ये आरोप लगाया जाता है कि इनका तो काम ही यही है, और इनको जबरदस्ती हम लोगों के ऊपर बेवजह FIR दर्ज कर दी जाती है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें कि ये दिखाई ना दे, जनता पब्लिक डोमेन में ये बात आए ना, तो ये सब कुछ इसकी वजह से चल रहा है। विधायक तो आप ही की पार्टी के हैं, तो फिर इस तरह की स्थिति क्यों? क्या वो भी तो निरीक्षण कर रहे होंगे ना मौके पर, तो उन्होंने देखा होगा, जांचा परखा होगा कि आखिर इस तरह का भ्रष्टाचार कैसे किया जा रहा है, क्या उन्होंने फटकार नहीं लगाई फिर? खुशी जी, इसकी शिकायत हम पहले भी कर चुके हैं। हम कलेक्टर महोदय को हमने पहले भी इसकी चीज की शिकायत करी है, और शिकायत करने के बाद में क्या है कि खाना पूर्ति कर दी जाती है शिकायतें जो होती है उनको, क्योंकि जांच करना है अधिकारियों को ही, और जब अधिकारी सम्मिलित होगा जिस चीज में तो उसकी जांच आप भी देख सकते हो कि जांच नहीं होगी। हाँ, पर ये अब कोशिश हम करेंगे कि माननीय विधायक जी के साथ में मिल करके इसको इस बार विधानसभा में उठाएंगे, क्योंकि जब विधानसभा में सवाल उठेगा तब इस जांच का असर कुछ और हो सकता है कि मुख्यमंत्री तक ये बात जाए। निश्चित ही, अगर पूरे विधानसभा क्षेत्र की स्थिति ये है, पूरे श्योपुर जिले की स्थिति ये है, तो फिर निश्चित ही आपको ये मामला उठाना चाहिए, तब जाकर इस मामले में संज्ञान लिया जाएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ विकास भी जुड़ चुके हैं। विकास जी, क्या समस्याएं बनी हुई हैं आपके गाँव में? कहा जा रहा है कि जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। हेलो जी विकास जी, समस्याएं क्या बनी हुई है आपके गाँव में? कहा जा रहा है कि जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। जो हो रहा है वो 10 कॉलम की बिल्डिंग आई थी, वो 6 कॉलम पे ही बिल्डिंग खड़ी कर दी है। जी विकास जी, जी, तो कहा जा रहा है कि रपटे के निर्माण जो किए गए थे उनमें भ्रष्टाचार किया गया है। अब भ्रष्टाचार तो आप यही देख लो ना, 10 कॉलम की जो बिल्डिंग है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स बना था स्वच्छता समूह का,
वो 6 कॉलम भी कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करने के बाद में भी चालू नहीं है वो। मतलब कुल मिलाकर भ्रष्टाचार एक चीज में नहीं कई चीज में दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, आपने तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। और कुछ ऐसी ही परिस्थिति फिलहाल अजापुरा ग्राम पंचायत में भी देखने को मिल रही है। चर्चा में एक बार फिर लौटेंगे, हमारे साथ संवाददाता रमेश लगातार बने हुए हैं, माफ कीजिएगा राम नरेश हमारे साथ लगातार बने हुए। राम नरेश, देखिए ये एक बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार की, इसको लेकर एक ग्रामीण हमारे साथ जुड़े थे, उनका कुछ कहना था, किसी बिल्डिंग को लेकर भी वो भ्रष्टाचार की बात कह रहे थे। तो क्या ऐसी कुछ और भी स्थिति बनी हुई है इस क्षेत्र में? जी बिल्कुल खुशी, जैसे कि मामले पर अगर मैं बात करूं तो भारत सरकार का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है सामुदायिक स्वच्छता परिसर, जो कि 15 पंचायतों के लिए 4,58,000 की स्वीकृत राशि से बनाए गए थे। लेकिन धरातल पर स्थिति ये है कि कई बिल्डिंगों को 6 कॉलम पर बना दिया गया है, कई की छत वगैरह लटकी हुई है और कईयों का निर्माण कार्य पूरा नहीं है, कईयों की राशि वगैरह निकाल दी गई है। 15 पंचायतों में ये सामुदायिक स्वच्छता परिसर बने थे, जिनके घटनास्थल पर जाकर मैंने खुद वहां पे कवरेज किया है। संबंधित मामले को कवरेज करने के बाद में मैंने तत्कालीन जनपद सीओ श्यामनंदन भटनागर जी को मैंने संज्ञान में दिया था। लेकिन मामले को जब मैंने उठाया तो मेरे से उल्टा वो सबूत मांगने लग गए थे। नहीं तो सबूत देना हमारा काम थोड़ी ना है, उनको गांव में जाना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। अगर सीईओ अगर मीडिया से सबूत मांगेंगे तो फिर ये तो एक बड़ी लापरवाही कही जाएगी। अगर आपको शिकायतें मिलती है, ग्रामीण खुद शिकायतें कर रहे हैं, तो उनको निश्चित तौर पर निरीक्षण करना चाहिए मौके पर पहुंचकर, उनका काम है निरीक्षण करना। हमने इस मुद्दे को उठाया था। दूसरी बात, अगर जनपद सीओ श्यामसुंदर भटनागर की करे तो जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत डली पड़ती है ददुनी में, जिससे सामुदायिक परिसर का निरीक्षण करके आए थे। उसकी छत लटकी हुई थी, उनको छत लटकी हुई मिली है। उसके बाद में भी उन्होंने पंचायत सचिव को ना डांट लगाई है, ना फटकार लगाई है और ना निर्माण कार्य के लिए उनने उनको बोला है। तो जब वो खुद घटनास्थल पर गए और उनको छत वगैरह लटकी अगर मिली है और उनके ऊपर कार्रवाई अगर आज तक नहीं हुई है, तो साफ जाहिर है कि जनपद सीईओ का सरेआम सरका हो रहा है। इसमें कहीं से कहीं तक संदेह नहीं है। पुलिस कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए हैं, कार्रवाई एक के ऊपर भी नहीं हुई है। सबूत मीडिया से मांगा जाता है, आखिर ये मामले को दबाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह वगैरह नहीं है। अभी इस मामले पे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष से भी हमने बात वगैरह करी है, उन्होंने मामले को संज्ञान में लिया है। अगर यह जनपद अगर कार्रवाई कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो जिला कलेक्टर के संज्ञान में मामले को दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं राघवेंद्र जाट, उनके द्वारा मामले को उठाया गया है, तो सीधा इस बात को रखेंगे। निश्चित ही देखिए, इस तरह का अगर अधिकारियों का रवैया है तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि ये बात सिर्फ मिलीभगत की है। कहा जाता है ना कि किसी भी राशि के लिए, जनता के लिए अगर 100 रुपए जारी होता है तो जनता तक पहुंचते पहुंचते वो 1 रुपया हो जाएगा, क्योंकि उसके बीच में कई सारे लोग बैठे हुए हैं, कई सारे जिम्मेदार अधिकारी भी उसमें आएंगे। जितने भी लोग जिम्मेदार हैं सब अपना अपना कमीशन खाएंगे, उसके बाद जनता तक ये रुपया पहुंच पाएगा। लेकिन इस और ध्यान नहीं है, क्योंकि अगर ध्यान लेंगे वो वही बात हो जाती है कि अगर एक उंगली किसी के ऊपर उठाएंगे तो पहले खुद को भी आईना दिखाना पड़ेगा। तो वही शायद स्थिति बनी हुई है, इसीलिए शायद सीईओ का ये रवैया है। हालांकि कोशिश हम उनसे भी करेंगे बातचीत की, लेकिन जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ रुके इस मामले में? राम नरेश, विधायक सांसद से इस बारे में चर्चा की गई है कुछ? जी अभी सांसद वगैरह से इनसे हमारी चर्चा वगैरह नहीं हुई है, ऐसी कोई मुलाकात वगैरह नहीं हुई है। अभी 2 दिन पहले ही उनका श्योपुर आगमन था, लेकिन वो एक समीक्षा बैठक में आए थे तो हमारी मुलाकात वगैरह नहीं हो पाई है। अब जब भी सांसद श्योपुर आएंगे या बड़े जो भी मंत्री वगैरह आएंगे, उनके सामने मामले को रखा जाएगा। और कुछ ही एक बात और कहना चाहूंगा, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 18 लाख की स्वीकृत राशि से रफ्ते का निर्माण कार्य कराया गया है। वहाँ पे जिम्मेदार जो ग्रामीण है, जिनके मकान के आगे रफ्ते का निर्माण कार्य हुआ है, वो खुद ही कहे कि 50,000 में आप हमें ठेका दे देते तो हम ही बनवा दे। इससे अच्छा अब इससे बड़ा घोटाला और क्या होगा? संबंधित बात आती है हैं कि रफ्ते के नाम पर सिर्फ एक पाइप लगा दिया गया है छोटा सा, तो निश्चित तौर पर इससे समस्याएं तो आगे और भी देखने को मिलेगी। पहले समस्या का समाधान हो रहा था, अब उल्टी समस्या उनकी बढ़ गई है। वहाँ पे एक छोटा सा पाइप वगैरह लगा दिया गया है और एक सीस रोड की तरह एक थोड़ा सा रोड वगैरह बना दिया गया है, सीधा सीधा राशि वगैरह निकल रहा है। अब धरातल पर वहाँ का जनपद सीओ अगर जाके देखें, उच्च अधिकारी अगर जाके देखे तो उनको मामला संज्ञान में आएगा, लेकिन ये निरीक्षण करते नहीं है, मामले को यहीं पर रफा-दफा कराने की कोशिश करते हैं। निश्चित ही राम नरेश, कुल मिलाकर देखा जाए ये बड़ी समस्या बनी हुई है और इस और किसी का भी ध्यान नहीं है। और मुझे लगता है कि अब आगे जो अधिकारी उन तक भी ये चर्चाएं पहुंचानी चाहिए, ग्रामीणों को इस और आवाज उठानी पड़ेगी। अगर सीईओ बात नहीं सुन रहे हैं तो एसडीएम कलेक्टर तक ये गुहार लगाई जाए कि आखिर समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है,
क्योंकि ये सिर्फ एक तस्वीर है। आज रपटे के लिए पैसे आए थे जिनका बंदरबाट किया गया है, कल को सड़कों के लिए पैसे आएंगे, अन्य योजनाओं के लिए पैसे आएंगे, स्थिति वही जस की तस रहेगी। जी बिल्कुल खुशी, ये बंदरबाट हुआ है तो साफ साफ दिख रहा है कि 18 लाख के निर्माण कार्य को महज 2 लाख से कम राशि में उन्होंने पूर्ण करा लिया है। दूसरी बात यह है कि इंजीनियर ने कैसे उसका वैल्यूएशन कर दिया है। पैसा तो तभी निकलेगा, राशि तभी निकलेगी जब उसका वैल्यूएशन होगा। तो किस तरह से उसका वैल्यूएशन हो गया है, वैल्यूएशन होने के बाद में एसडीओ के यहाँ से कैसे राशि वगैरह जारी हो गई है। तो इसमें पंचायत सचिव से लेकर जिला पंचायत तक सारे अधिकारियों की मिली भगत से ये करप्शन वगैरह हुआ है। और जनपद सीओ अगर इस पे चाहे तो एक तरफा कार्रवाई कर सकते हैं, वो स्वतंत्र है। मुझे नहीं लगता है कि वो जनपद सीओ श्याम सुंदर भटनागर इस पे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि तत्कालीन अभी जो समुद्रयान नागर है सचिव, उन पे तो कार्रवाई का प्रस्ताव उन्होंने जिला सीओ को भेज दिया है, ऐसा मेरा संज्ञान में आया है। लेकिन इनके पूर्व जो सचिव थे आजापुरा पंचायत के मुरारी लाल गौड़, तो वो जनपद सीओ के बेहद करीबी माने जा रहे हैं। मुझे जो जानकारी मिल रही है वो सीओ साहब के बेहद करीबी सचिव माने जा रहे हैं, क्योंकि सचिव संगठन के अध्यक्ष है। वो सारा जो भी काम वगैरह होता है सीओ से उनकी डायरेक्ट बात वगैरह होती है। और इस मामले पर जो मैंने व्हाइट लेने किया तो जनपद सीओ खुद उसको बचाने का प्रयास कर रहे थे, मामले को दबाने का प्रयास कर रहे थे। तो साफ जाहिर है कि ये की जो क्राइम कुंडली है वो सचिव से लेके जिले तक बिल्कुल बनी हुई है। एक दूसरे के पाले में गेंद वगैरह फेंक रहे हैं और कार्रवाई के नाम पर बस आश्वासन वगैरह दे रहे हैं। हालांकि बात हमारी जो अभी जिला सीओ हैं सौम्या आनंद है, उनसे हमारी बात वगैरह हो चुकी है। उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब 2-3 दिन बाद में देखते हैं, इस पे मामले पर कार्रवाई हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो जिला कलेक्टर से इस मामले पर बात की जाएगी। लेकिन क्या आश्वासन से बात बनेगी? करीब 2022 में निर्माण किया गया है और अगर आज इस समय भी 2026 की शुरुआत हो चुकी है, अभी भी सिर्फ आश्वासन दिया जाएगा तो आखिर काम कैसे हो जाएगा? 3-4 साल हो चुके हैं, इस और कोई निरीक्षण कर नहीं रहा है, अभी तक सुधार इसका हुआ नहीं है। अब थोड़े समय बाद तो स्थिति ये हो जाएगी कि रपटा ही गायब हो जाएगा, क्योंकि रपटे के नाम पे तो सिर्फ एक पाइप लगा रखा है उन्होंने, वो भी गायब हो ही जाएगा। तो क्या तब संज्ञान लिया जाएगा इस मामले में? ये भी तो एक गंभीर सवाल है। और निश्चित ही अब इसमें जनप्रतिनिधियों को भी रुख अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं, प्रशासनिक कसावट लाना सरकार का काम है, अधिकारियों को फटकार लगाना भी उन लोगों का काम है। तो उन लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अधिकारी तो लीपापोती कर रहे हैं, अपनी रिश्तेदारियां निभा रहे हैं सचिव से। जी बिल्कुल, कार्रवाई तो निश्चित होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार नेता है उन्होंने मामले को संज्ञान में लिया है। और इधर विपक्ष की तरफ से अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे कांग्रेस के नेता है जसवंत मीना, उनके द्वारा भी मामला संज्ञान में आया है। तो जनप्रतिनिधियों के कान में भी ये बात वगैरह पहुंच गई है। आईएनडी ने इसको 1 महीने पहले इस मुद्दे को उठाया था, तो कार्रवाई निश्चित होगी। और अब कार्रवाई की तरफ जो भी कागजी कार्रवाई वगैरह होती है, कार्रवाई के लिए जो प्रस्ताव वगैरह होते हैं वो जनपद सीओ की तरफ से जिला सीओ को भेज दिए गए हैं। अब जिला सीओ इस मामले पर जांच कराती है या निलंबन की कार्रवाई वगैरह करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि जिस सचिव के ऊपर अगर कार्रवाई हो जाएगी वो निलंबित हो जाएंगे, निलंबित होने के कुछ समय बाद में वो बहाल हो जाएंगे। तो ये तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 16 लाख जो राशि है उसका जो गमन हो गया है, क्या उसकी रिकवरी हो पाएगी? सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है, क्योंकि मामला 22 लाख के ऊपर जा रहा है। 22 लाख के मामले पे सचिव को अगर ये निलंबित भी अगर कर देते हैं तो निलंबन के बाद में वो 6 महीने बाद में फिर बहाल हो जाएंगे। और शासन के जो पैसे का जो दुरुपयोग हुआ है वो क्या उसकी रिकवरी हो पाएगी? तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है खुशी। तो मामले पर ये राम नरेश, और एक सवाल ये भी है कि निरीक्षण समय पर क्यों नहीं किया जाता है? क्या सिर्फ योजनाएं चलाने से योजनाएं धरातल पर काम कर लेगी? अगर योजनाओं का काम चल रहा है तो ये तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि निरीक्षण समय पर किया जाए। अगर समय रहते निरीक्षण किया जाता, जब रपटे का निर्माण हो रहा था तभी देखी जाती गुणवत्ता, तो ये स्थिति बनती नहीं कि 4 साल हो गए हैं रपटे को बने हुए और अभी तक सिर्फ सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं सभी की इसमें लापरवाही सामने आ रही है। और अगर अभी भी आश्वासन इस मामले में दिया जाता है तो इससे शर्मनाक स्थिति और कोई होगी नहीं, क्योंकि एक इकलौता ऐसा गांव नहीं है, ऐसे कई गांव हैं जहां पर मूलभूत सुविधाएं तक लोगों को नहीं पहुंच पा रही है। और ऐसे मुद्दे रोजाना माइंड इनसाइड में उठाते हैं। पर निश्चित ही अभी देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदार आखिर अपनी गहरी नींद से कब जागेंगे और कब उनको समस्याएं लोगों की देखने को मिलेगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए राम नरेश। तो देखिए एक बार फिर से भ्रष्टाचार का आलम हमने देखा एक गांव में, रोजाना इसी तरह की तस्वीरें जो कि ये बयां करती है कि आखिर जिम्मेदार लोग कर क्या रहे हैं।
किस चीज के लिए वो उस पद पर हैं? क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है कि समय रहते निरीक्षण किया जाए और इस तरह के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की जाए? लेकिन निरीक्षण छोड़िए, शिकायत के बावजूद जब संज्ञान नहीं लिया जाता है तो ये तमाम बड़े सवाल खड़ा करता है। देखने वाली बात होगी कब तक इस मामले में कार्रवाई हो पाएगी। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।